गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में क्या स्टडी करेंगे? तो आज हम लोग अपनी क्लास में स्टडी करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होता है। ठीक है, इसको सीखेंगे। और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी SI यूनिट क्या होती है, ये हम लोग अपनी क्लास में सीखेंगे, है ना। और क्या सीखेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसकी छोटी यूनिट क्या होती है, यानी स्मॉलर यूनिट क्या होती है, लार्जर यूनिट क्या होता है ना। और फिर उसके बाद हम कुछ रिलेशन सीखेंगे, है ना। तो ये है आज हम लोग का टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। तो हम लोग ने पढ़ा क्या है? ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही पढ़ा हुआ था। यानी अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फैन है, कूलर है, टीवी है, जो भी है, जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराओगे तो वह क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, वर्क हुआ, और जो वर्क हुआ और जो टाइम टेकन हुआ, ठीक है ना, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज ए इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ था। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको यही पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो क्या होता है। तो इसका आंसर ये है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो भी आपका अप्लायंस है जितना वर्क किया, ठीक है, वह उसका होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस ये हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या हुआ? द टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ओके। अब हम लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे? वी नो, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, है ना। जैसे होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम किया हमने, मान लीजिए आपने इस बॉडी को, है ना, जो क्लास 9 में पढ़े थे, इस बॉडी को, है ना, आपने डिस्प्लेस किया, फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, आंसर यस। तो कहीं कहीं आप वर्क किए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क किए और आपका आया 100 जूल, है ना। तो आपने किसी काम को आपने किया, इसको डिस्प्लेस किया, पत्थर को, स्टोन को, लकड़ी को, है ना, तो आपने 100 जूल काम किया, तो ये तो आपका वर्क डन हो गया, है ना। तो जब आप वर्क करते हो तो कहीं कहीं आपकी जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है, लॉस होती है ना। तो एनर्जी लॉस नहीं होती है, एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मीनिंग ये है कि जो हम काम करते हैं ना, वह कहीं न कहीं वो हमारी एनर्जी होती है कि इतना एनर्जी हमने कंज्यूम किया तब जाके इतना वर्क हुआ। तो जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी कंज्यूम हुआ, आपके पास जितनी एनर्जी है उतना वर्क डन करोगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो वर्क डन होता है उतना ही वर्क डन, ठीक है, वही वर्क डन के बराबर आप उतनी ही एनर्जी को कंज्यूम करोगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये होता है कहीं न कहीं हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये जो हमारा होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता है ना, खत्म नहीं होता है। तो हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, मेरी एनर्जी खत्म, है ना, मेरी एनर्जी लॉस हो गई, लॉस नहीं हुई, है ना। तो हमने आपको पढ़ाया, हमारे पास जो एनर्जी थी, जो भोजन किया हुआ था, उसकी एनर्जी साउंड एनर्जी में बदली, है ना। आप पढ़ाई किए, ठीक है, आप लिखे, ये इस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, होता है, आंसर यस। तो यहाँ पर ये भी होता है कि जितना आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे बल्ब को, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया,
ठीक है। तो आपने सपोज आपने दिया 100 एनर्जी दिया, 100 एनर्जी दिया, ठीक है। तो वह जो 100 एनर्जी होगा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, ठीक है, 100 है, वो काम किया। तो जब बल्ब हमारा काम करेगा तो बल्ब हमारा काम करने का जो तरीका है, बल्ब हमको क्या काम करके देगा, तो बल्ब हमको काम करके लाइट देगा, ठीक है। तो कितनी लाइट को इमिट करेगा, तो आंसर है जितना उसको एनर्जी आप दिए हो, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया हुआ है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, क्या करेगा, इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट दोगे उतना वर्क करेगा, और वह जो वर्क डन होगा वह कहीं कहीं क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, समझ रहे ना, ठीक है। तो अब अगर आपने दिया बल्ब को जलने के लिए 100, ठीक है, तो 90 क्या किया, लाइट एनर्जी में रेडिएट कर दिया, लाइट एनर्जी दिया, तो 10 क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। तो 10 जो हुआ ना उसको आपने टच किया तो क्या हुआ, हीट में चेंज हुआ, और 90 किस में चेंज हुआ, लाइट में चेंज हुआ, ठीक है। 100 दिया, 90 लाइट में चेंज हुआ, 10 खत्म हो गया, बेकार गया, लास नहीं गया, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, और क्या हुआ, हीट, बल्ब हमारा गर्म हो जाता है ना। तो यानी जितनी इलेक्ट्रिकल करंट यानी जितना करंट दोगे उतना वर्क करेगा, ठीक है, और वह वर्क करके हमको देगा, है ना। तो जो वर्क डन होगा वही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट दिया, ठीक है, तो हमको वर्क करके दिया, तो कितना वर्क करके दिया, 90 हमको लाइट एनर्जी दिया, 10 हीट एनर्जी दिया, टोटल 100 हमारा हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिकल करंट यानी जो इलेक्ट्रिक करंट आपने उसको दिया, ठीक है, उससे वह वर्क किया, और वह जो वर्क हुआ वह कहीं कहीं क्या होगा, एनर्जी उतना कंज्यूम हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यस। तो इलेक्ट्रिक करंट देने से जो टोटल वर्क डन मिलता है और वही वर्क डन एनर्जी में कंज्यूम होगा। तो हमने कितना काम किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना काम हुआ, 100 जूल काम किए, तो हमारी एनर्जी जो है कितनी कंज्यूम हुई, तो आंसर है 100। जितना वर्क डन उतना एनर्जी कंज्यूम करोगे, ठीक है, ये बताता है। तो ये हमारा फैन है, टीवी है, जितना हम उसको करंट देंगे उसकी वजह से वो काम करेगा, तो जो काम होगा, जो वर्क डन होगा वही क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। समझ में क्या, बस और कुछ नहीं करना है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के फार्मूले पर कि हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, लार्जर यूनिट क्या होगी, स्मॉलर यूनिट क्या होगी, ओके। तो देखिए, तो अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, ये जो टोटल वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म होगा, ठीक है। तो लिख लो, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम या फिर डिसिपेट, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हुआ, बस रखो। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, ये हमारी क्या होगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल हुआ, तो लिख लो, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम डिवाइड बाय क्या है, टाइम टेकन, ठीक है, ये हुआ आपका, हो गया। तो इलेक्ट्रिक पावर को लिख लो P से, है ना, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने लिख लिया E से, और डिवाइड बाय टाइम टेकन आपका E रहा। तो पावर का एक और फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो पावर का एक और फार्मूला क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है,
ये हुआ। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगा, PT, है ना, PT। तो हमें आपको पीटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, आंसर यस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं इसकी यूनिट पर, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ P मल्टीप्लाई SI यूनिट ऑफ T यानी टाइम, SI यूनिट ऑफ T, ठीक है। तो देखो, तो इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ P यानी पावर क्या होता है, वाट, वेरी गुड। और ये हुआ आपका सेकेंड, समय का, ठीक है। तो वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड किसकी SI यूनिट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, एनर्जी की। तो कहीं न कहीं जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, उसकी SI यूनिट क्या होती है, या उसकी जो यूनिट हमने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है, जूल, ठीक है ना। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या हमारा वर्क डन है, क्या हमारी एनर्जी है, आंसर यस है ना। तो ये कैसे है, तो आंसर है वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। तो ये हुआ जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, जूल, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल। ये तो हम लोग जानते हैं, वर्क डन की SI यूनिट, ठीक है, ये इस तरह समझ आता है। तो मीनिंग हुआ जो SI यूनिट हुआ हम लोग यहीं तक रखेंगे, यहीं तक, ठीक है। इसको आप ना लिखो, यानी आप समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये SI यूनिट है, ठीक है, वाट इंटू सेकेंड, है ना। तो ये जो वाट होता है, वाट, ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट होती है, पढ़े हुए, यस। और ये जो सेकेंड होता है हमारा छोटा सेकेंड होता है, यानी समय छोटा हमारा है ना। तो कहीं कहीं वाट इंटू सेकेंड क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की छोटी यूनिट है। वाट भी हमारा छोटा, टाइम की यूनिट भी छोटी है हमारी, सेकेंड, ठीक है। इसलिए वाट इंटू सेकेंड क्या है, छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। तो लिख लो स्मॉलर यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, क्या है, इज वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो लार्जर यूनिट क्या होगा, है ना, लार्जर यूनिट क्या होगा, यानी बड़ी यूनिट। तो हम लोग वाट छोटी यूनिट होती है, तो लार्जर यूनिट में क्या पढ़ा हुआ है पावर का, किलोवाट, मेगावाट, है ना। तो यहां पर अगर हम बड़ी यूनिट चाहते हैं तो क्या होगा, किलो, यानी 1000 वाट, किलोवाट। अब समय की बड़ी यूनिट हमारा सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी यूनिट हो सकती है। लेकिन बड़ी यूनिट में क्या होगा, सेकेंड से बड़ा क्या है, मिनट, मिनट से बड़ा क्या है, आवर, है ना। तो हम लोग जनरल में बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन, जो भी हम वर्क करते हैं घंटों तक करते हैं, है ना। जैसे जैसे आपको ये बता रहे हैं, देखो देखो, हमने जैसे हमारा बल्ब है ना, रात में हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम क्या काम किए, बल्ब को जलाएं, 1 2 3 4 5 सेकंड बीता, हमने ऑफ कर दिया, ठीक, समझ रहे ना। तो आप मम्मी से बोले, मम्मी पता है आज हमने कितना पढ़ाई किया, हाँ बेटा बताओ कितना पढ़ाई किया, 5 सेकंड पढ़ाई किया है मम्मी, अब मुझे मोबाइल दे दो, अब हम थोड़ा गेम खेल लेते हैं, है ना।
पढ़ाई हो गई 5 सेकेंड, बहुत पढ़ाई कर लिए गधे कहीं के। ठीक है, तो जो हमारी पढ़ाई होती है वह सेकंड में नहीं होता है, मिनट में नहीं होता है, घंटों में होता है। 5 घंटे पढ़ाई किया, वेरी गुड। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब हमारा होता है फैन को चलाना, 2 सेकंड चलाओ, 3 सेकंड चलाओ, 4 सेकंड चलाओ, ऐसा होता है क्या? घंटों तक चलता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, रात भर चलता है। ठीक है, समझ रहे ना। यस, ठीक है। हमारी टीवी चलती है, टीवी हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, है ना। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड तक मूवी खत्म, पुष्पा खत्म। ठीक है, नहीं, तो ये जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं कहीं न कहीं, उसकी जो बड़ी यूनिट होती है वो हम घंटों ले लेते हैं, आवर ले लेते हैं, है ना। तो बड़ी यूनिट क्या हुई? वाट के प्लेस पर किलोवाट, और सेकंड के प्लेस पर क्या लिखोगे? आवर। तो अब जो यूनिट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये तो स्मॉलर यूनिट है, तो बड़ी यूनिट क्या होगी? किलोवाट आवर। ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। ओके, तो ये तो हमारी है स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लार्जर यूनिट पर। इसकी लार्जर यूनिट क्या है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, EE, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो SI यूनिट है वह क्या है? तो आंसर है वाट इंटू सेकेंड, ये है हमारा। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड, ये हुआ। अब अभी हमने बताया वाट हमारा स्मॉलर होता है ना। पावर की यूनिट क्या है? वाट, स्मॉलर यूनिट है, तो बड़ी यूनिट क्या होगा? तो आंसर है किलो। अब ये क्या हो गया? वाट। ठीक है, और सेकंड से बड़ा हम लोग क्या लेंगे? आवर लेंगे। ठीक है, आवर। आवर क्यों लेंगे? आप डे भी ले सकते हो, है ना, मंथ भी ले सकते हो, ईयर भी ले सकते हो, लेकिन कॉमन में, है ना, हम लोग जानते हैं 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे में कितना काम करोगे? है ना, घंटों में ही काम करोगे, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, ये होता है। तो ये हमारा हुआ आवर। तो किलो वाट आवर, अब इसका शॉर्ट फॉर्म है KWH, किलो वाट आवर, KWH। तो ये किलो वाट आवर भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, लेकिन कैसी यूनिट है? आंसर है लार्जर यूनिट है, बड़ी यूनिट है ना। ठीक, तो लिख लो, ये जो लार्जर यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलोवाट आवर, इसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ठीक है, लिख लो, KWH इज ए लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखते चलो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अब लिखने का एग्जाम है, टिक्का लगाने का नहीं है। जय श्री राम जय बलराम टिक्का लगाने का नहीं है, लिखने का है। जितना लिखोगे उतना अच्छा नंबर पाओगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये है कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम और बोलते हैं कि ये जो किलोवाट आवर होता है ना, इसका नाम और एक रखा गया है ना। तो इसका नाम एक और रखा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 KWH इक्वल होगा, तो आंसर है क्या? 1 यूनिट के। ठीक है, 1 यूनिट के। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये शॉर्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो यूनिट है, यानी एक यूनिट किसके बराबर होता है? तो आंसर 1 KWH के बराबर होता है। यानी यूनिट भी क्या है? लार्जर यूनिट है। किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बड़ी यूनिट है ना, समझ रहे हो ना। तो ये जो यूनिट है ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, यूनिट। और ये भी आपका क्या है? KWH, ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट, वाट आया है, पावर आया है, तो ये पावर की यूनिट नहीं है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारा हुआ कमर्शियल यूनिट। ठीक है, ओके।
तो अब ये हमारा हुआ 1 kWh किसके इक्वल होता है, तो आंसर है यह होता है 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो आपको जोड़ दे के याद कर लेना होता है कि ये जो kWh है ऑप्शन में पूछा जाता है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, पावर का है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है ना। और ये जो 1 kWh है अगर यह एक एनर्जी है ना, तो कहीं न कहीं हमें जूल के टर्म में क्या ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1 kWh, क्या इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर यस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन kWh एंड जूल, या फिर 1 यूनिट को चेंज करेंगे जूल में, kWh को चेंज करेंगे जूल में। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है ना। और अब हमारा आता है, हम लोग जानते हैं एक यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट किसके इक्वल हुआ 1 kWh। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो, ठीक है, इंटू 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलो 1 वाट 1 आवर है ना, ये हमारा हुआ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखे, आंसर यस। अब देखिए क्या होता है 1 किलो का मतलब हमने आपको बताया था 10 के पावर 3 1000, आंसर यस। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका 1 वाट किसके इक्वल होता है, तो आंसर है 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। इंटू 1 आवर को चेंज करो सेकेंड में, आवर को चेंज करो सेकेंड में, तो क्या होगा 3600 सेकेंड होगा ना, आंसर यस। तो क्या ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर यस हो जाएगा। तो 1 यूनिट 1 kWh किसके इक्वल हुआ 1000 मल्टीप्लाई 3600 जूल के बराबर हुआ, तो लिख लो। ठीक है, 1 kWh इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 3600, तो क्या हो जाएगा 36123, ये हुआ। अब ये क्या बचा, आंसर है जूल। तो आंसर है 1 kWh 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट कितने एनर्जी के बराबर हुई 36 लाख जूल एनर्जी के बराबर हुआ, समझे ना। तो 36 लाख 1 kWh के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है ना। अब 1 kWh 1 यूनिट है ना, इन्हीं के बेस पर है ना हमारे घरों में बिजली का बिल आता है। हम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, कितनी यूनिट बिजली यूज किया है ना, इसी को क्या बोलोगे 1 यूनिट, 1 यूनिट आर, ठीक है 1 kWh। 1 यूनिट बिजली यूज किया, 2 यूनिट बिजली यूज किया, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 100 यूनिट, 300 यूनिट है ना, उसी को बोलेंगे 300 kWh 300 यूनिट है ना, 200 kWh 200 यूनिट। तो आप जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करोगे उसी के बेस पर आपको बिजली का बिल आता है ना, समझ रहे ना। ठीक, तो अब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हुआ 36 लाख जूल के बराबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, तो 1 kWh या फिर 1 यूनिट इक्वल टू, देखो डेसिमल कहाँ है, इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है, लेकिन डेसिमल लास्ट पर है, यहाँ पर है ना। तो अब इस डेसिमल को लाते हैं हम लोग 3 और 6 के बीच में। तो डेसिमल को पकड़ो और एक एक प्लेस डिस्प्लेस करके 3.6 पर लाओ, यानी 3 और 6 के बीच में लाओ इस वाले डेसिमल को। तो देखो कितना डिस्प्लेस करोगे और किधर डिस्प्लेस करोगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, तो ये आ गया 3.6 आ गया।
और कितने प्लेस डिस्प्लेस किए लेफ्ट साइड, आंसर है 6। तो जब डेसिमल को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करते हैं तो पावर आपका जो भी इंक्रीज होता है वो पॉजिटिव, तो 3 के पावर 6, अब ये क्या हो गया जूल। ठीक है, तो 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हुआ। अब यहां पर देखो 3.6 10 के पावर 6 को क्या लिखे थे, मेगा लिखे थे क्या, मेगा जूल, आंसर यस लिखे थे। तो ये हमारा होता है 3.6 mJ मेगा जूल के बराबर होता है ना। तो अब क्या होता है, तो इसी के बेस पर किलोवाट आवर यूनिट के बेस पर हमको बिजली का बिल आता है, समझ रहे ना। तो जो हमारे घरों में या घरों पर लगे हुए हैं, है ना, अब तो हर घर पर लग चुका है दीवार पर एक मीटर, ठीक है ना। उस मीटर पर क्या मेजर किया गया होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर किया गया हुआ होता है कि आपने कितनी यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया, और उसी के बेस पर आपको बिजली का बिल आता है। ठीक, अब आखिर हम 1 यूनिट या फिर 1 kWh यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल एनर्जी जब हम लोग यूज करते हैं तो हमको कितना पैसा पे करना होता है, कितना बिल आता है। तो इसका आंसर ये है, 1 यूनिट का जो दाम होता है वह लगभग 3 से 6 रुपए के बीच आता है, 3 से 6 रुपए के बीच आता है ना। प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, हमारे गांव में है ना, फिर शहर में है और अच्छे शहर में है ना। तो इस तरह से अलग अलग बिजली का बिल हमको आता है। तो यानी 1 यूनिट का दाम 3 से 6 रुपए के बीच आपको देना होता है। ठीक, अच्छा, अब हमको थोड़ा सा सोचना होता है, थोड़ा सोचिए, आप एक साइंस के स्टूडेंट हो और अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको कहीं न कहीं अपने नेचर को संभाल के रखना होता है, नहीं तो मेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, ये नहीं कि गवर्नमेंट का जा रहा है बिजली चलने दो, है ना, बल्ब जलने दो, फैन चलने दो, मेरा क्या जाता है, उसको तो हम पैसा देते हैं ना, उससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है। ये देखिए, सुनिए, ये जो 1 यूनिट बिजली बनती है तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ इंडिया में बिजली बनती कैसे है, तो सबसे ज़्यादा बिजली बनती है अपने यहाँ कोयले से, है ना। कोयले के जलाओगे, ठीक है, तो जब कोयला जलाओगे तो वहाँ से जो वाटर वेपर होगा, ठीक है, वाटर को हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर जो बनेगा, उस वाटर के वेपर में हम लोग टरबाइन को सेट रखेंगे और वो टरबाइन आपका चलेगा तो हमको बिजली मिलेगी। यानी हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है अपने इंडिया में कोयले को जलाकर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा 1 kWh या फिर 1 यूनिट, ठीक है, बिजली बनाने के लिए हम लोग कितना कोयला यूज करते हैं, तो इसका लगभग आता है 1 kg। 1 kg 1 यूनिट बिजली बनाने में या फिर 1 kWh बिजली बनाने में जो आपको कोयला जलाने को मिलता है, यानी कोयला यूज किया गया हुआ होता है, वह कितना यूज किया हुआ होता है, लगभग 1 किलो के बराबर यूज करते हैं, है ना। तो अब 1 यूनिट और सबके घरों में, है ना, लगभग 200 से 300 के बीच, अगर आप लाइट जला रहे हो तो 200 से 300 के बीच आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी 200 से 300 यूनिट बिजली आप यूज करते हो, है ना, और आपको उसका पैसा पे करना होता है। ठीक है, तो यानी 1 यूनिट 1 किलो, तो 1 महीने में कितने यूज किए, 300 यूनिट, और जब 300 यूनिट यूज किए यानी 300 किलो यूज किए। ये तो सिर्फ आपका घर हुआ, तो ऐसे कितने घर हैं सोचिए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं और सब यही यूज करते हैं। और कोयला हमारा निकलता कहाँ से है, कोयला को हम अर्थ से खोद करके माइन में से निकाल लेते हैं, है ना। तो अब जब माइन में से निकालोगे, ढेर सारा कोयला यूज करोगे, तो क्या होगा, अर्थ की जो लेयर है खिसकना शुरू हो जाएंगी, है ना। और जब खिसकेगी तो क्या आएगा, यस, है ना, भूकंप आएगा। और इस तरह से, तो जब भूकंप आएगा तो क्या होगा, हमारा क्या जाता है ना, हम तो पैसा देते हैं, मेरा क्या जाता है, आपका आता है। जब भूकंप आएगा तो आपकी जो बिल्डिंग है ना सब चली जाएगी, तब आपका जाता है। ठीक है, इसलिए एज ए गुड स्टूडेंट आपको कहीं न कहीं एनर्जी को सेव करने का, ठीक है, तरीका और सेव करना आपको आता है और करना भी चाहिए। मेरा क्या जाता है ऐसा नहीं है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ओके, तो ये रहा कहीं न कहीं कुछ न कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो अब हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, है ना, वो हमारे मीटर पर आ जाता है कि कितना यूनिट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, यूज किया,
और उसके बेस पर आपको बिजली का बिल आता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, अगर टाइम होता है तो हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। ओके, थैंक यू।